देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर सराय काले खान नगली रजापुर गांव के एमसीडी स्कूल में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आम आदमी पार्टी से मौजूदा निगम पार्षद सारिका चौधरी उपस्थित रही, जिनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर जमकर जलवा दिखाया और सभी अतिथियों और नगली गांव के लोगों का मन मोह लिया। वहीं सारिका चौधरी ने बच्चों को और देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना दी। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा देश शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर हो रहे बवाल पर सवाल खड़े किए और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा की नीयत सही नहीं है। भाजपा नहीं चाहती कि आप पार्टी का मेयर बने। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नगली रजापुर के एमसीडी स्कूल में आज झंडारोहण का आयोजन किया गया है 26 जनवरी के एक दिन पहले, और सारिका चौधरी जी आए हुए हैं। मैडम, क्या कुछ कहेंगी, आज बच्चों के बीच में आपने झंडारोहण किया? देखिए, मैं बच्चों के लिए बस यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चे को भविष्य में तरक्की करना चाहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए और अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए हर बच्चे को। तो मैंने आज बच्चों से भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हर बच्चे के अंदर एक आग है और कुछ करने की उसमें इच्छा है। शायद कहीं ना कहीं परिस्थिति उनके साथ में ऐसी हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप ऐसी स्थिति में रहते हैं जहाँ पर उनकी जगह खाली करवा ली जाती है, वो घर वापस चले जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है। तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा और ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है कि एक बच्चे के बीच में एजुकेशन छूट जाती है। और ये एमसीडी के अंदर में ये स्कूल आता है और मैं यहाँ की पार्षद हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस स्कूल को बहुत अच्छा बनाऊँ और इसको आगे भी क्लास को लेके जाऊँ, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में मॉडल स्कूल स्थापित हुए उस तरीके से मैं नगली का स्कूल भी स्थापित करना चाहती हूँ। लेकिन मेयर चुनाव को लेकर बवाल मचा हुआ है। 6 तारीख को जब मेयर चुनाव की शुरुआत हुई थी तब भी बवाल हुआ था और दूसरी बार कल भी बवाल हुआ है। धक्का मुक्की हुई है, आपने देखा होगा हंगामा। और आम आदमी पार्टी ने लगातार निगम पार्षद, विधायक और तीनों सांसद धरने पर बैठे रहे कल वहाँ पार्षद। एक्चुअली क्या है, उनके 113 सारे पूरी गिनती उनके 113 की हो रही थी, पार्षद सांसद वगैरह मिला करके, और हम 151 हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने रूमर फैलाया था कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों को हमने खरीद लिया, जबकि ऐसा नहीं था। हमारे सारे 151 पार्षद 8 बजे रात तक वहाँ पर 7:30 से 8 बजे रात तक वहाँ पर सिविक सेंटर में थे और हमने गिनती करके पूरी मीडिया को दिखाया है। 151 का मतलब था कि हमारा मेयर भी हमारा बन रहा था, डिप्टी मेयर भी हमारा बन रहा था और आगे चल के हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी के चारों मेंबर भी उसमें जीत रहे थे, जिसमें से एक मेरा नाम भी है, और आगे चल के हम उसका स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का भी चुनाव जीत रहे थे। तो बीजेपी को पता है कि हम बुरी तरीके से हारे हैं और बीजेपी की ये घटिया नीति है और एलजी साहब की भी बहुत घटिया नीति है कि जब देखते हैं कि हम हार रहे हैं तो वो बुरी तरीके से हरकतबाजी कोई ना कोई करते हैं। और जो वहाँ पे कल पीटर सिंह अधिकारी था वो पूरी तरीके से एलजी के दबाव में और बीजेपी के दबाव में सारे पे काम कर रहे। जिस तरीके से हम देख रहे थे इशारों में बात चल रही थी, मंच में मतलब कुर्सी में बैठ वो इशारा कर रही थी पार्षदों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, और हमारे पार्षद सारे शांति से बैठे हुए थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। हमने कल इतनी गालियां उन लोगों से खाई हैं, हमारे पार्षदों के ऊपर उन्होंने अटैक किया, मारने की धमकी दी और क्या क्या एलिगेशन नहीं उन्होंने लगाए। उसके बाद भी हम सारे का सारे चुप बैठे हुए थे, क्योंकि हम चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए, दिल्ली का मेयर चुना जाए, दिल्ली का डिप्टी मेयर चुना जाए, स्टैंडिंग कमेटी बन जाए, ताकि दिल्ली का काम हो सके जो सारे काम रोक दिए गए हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने एक मौका आप लोगों को दिया, कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि दिल्ली की जनता ने अपनी मर्जी से इस सरकार को चुना था, पूर्ण बहुमत से एमसीडी में आप आम आदमी पार्टी सरकार आई है, तो मेयर चुनने को लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है, कारण क्या है? बीजेपी नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़े, बीजेपी नहीं चाहती है कि उनका मेयर बने, क्योंकि उनको पता हमारा उनका मेयर नहीं बन रहा है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी इस तरीके से हरकतबाजी करती है। वो शुरू से आपने देखा हो, चाहे महाराष्ट्र हो या अदर और भी आप स्टेट देखेंगे, तो वो तोड़ फोड़ की राजनीति करती है। तो वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली का भविष्य बने, दिल्ली के काम हो। दिल्ली में लोग बहुत परेशान हैं, फंड नहीं है एमसीडी के पास में काम करने के लिए, सारे काम रुके पड़े हुए हैं। तो वो विकास से तो उनको नफरत है, तो वो विकास क्यों चाहेंगे कि दिल्ली में विकास हो? अगर मेयर बन गया तो जाहिर सी बात है हम काम करना शुरू कर देंगे। में आप लोग धरने पर बैठे रहे, क्या मांग कर रहे हैं?
हमारी यही मांग है कि दिल्ली का चुनाव शांतिपूर्वक करवाया जाए, मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन और स्टैंडिंग कमेटी के मेयर बहुत शांतिपूर्वक हो जाए। हम चाहते हैं कि दिल्ली का विकास हो। दिल्ली की जनता ने हमें फुल बहुमत में जिताया है और दिल्ली के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जी चलिए, तो हमारे साथ निगम पार्षद जुड़ी हुई थी और उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली का विकास होना चाहिए और मेयर चुनाव को लेकर जिस तरीके से हंगामा सदन में मचा हुआ है, कल भी 9-10 बजे तक ये हंगामा मचा रहा, लेकिन बार बार मेयर चुनाव नहीं चुन पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी चला रही है और कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनने दे रही है। अब देखना ये है कि आगे होने वाला क्या और मेयर कब चुना जाएगा, दिल्ली की जनता को कब मेयर मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन शुभम ठाकुर के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली। स्वाद का राजा रेगानी मसाला, खाने में चाहिए स्वाद तो रेगानी मसालों का ले साथ। गुरुग्राम का प्रसिद्ध रेगानी मसाला बनता जा रहा है देश का प्रसिद्ध मसाला। तरह तरह के व्यंजनों में अगर मिलेगा रेगानी मसाले का जायका तो खाने में आ जाएगा स्वाद। लाजवाब स्वाद के लिए आज ही अपने किचन में लाएं रेगानी मसाले। क्या आपने रेगानी मसाले अभी ट्राई किए हैं? अगर नहीं किए तो एक बार जरूर करें। एक बार खाएंगे बार बार मंगवाएंगे। 100% शुद्धता के साथ पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित रेगानी मसाला पाउडर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उपलब्ध है Amazon, Flipkart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।